मेरे माइंड में नेम्स चल रहे हैं, क्या क्या नाम रखूंगी। छोटा बंटी हुआ तो क्या नाम रखना चाहिए, छोटी धन्नू हुई तो क्या नाम रखना चाहिए। इससे मत करवाओ हलवा गरम। मन मन में गालियां देके हलवा गरम करेगी, मैं तो खा नहीं पा रही, पतिदेव खा रहे हैं। So back to what I was saying. Could be us. हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो पता नहीं अंदर वार्मर पहना हुआ है, उसको मैंने हाई नेक पहना हुआ है, उसको मैंने वुलन सूट पहना हुआ है और ऊपर मैंने जैकेट भी पहनी है और फिर भी मेरे को ठंड लग रही है। और इसको पता चल चुका है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ चुका है। हमारा चीकू ना बहुत ज्यादा शाना है। इसको पता है कि कब कैमरा ऑन हुआ है, तो इसको 1 मिनट नहीं लगता कैमरे के आगे आने में। बहुत चालू है ये। फैमिली अभी हो रहे हैं शाम के 8:20 और मैं ले रही हूँ ऑनलाइन क्लास। मैंने ना शाम के 7 बजे बच्चों के लिए टेस्ट रखा था, तो वो टेस्ट बिल्कुल अभी भी खत्म हुआ है। तो क्योंकि मैं अब लीव पे चली जाऊंगी जल्दी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनके टेस्ट वगैरह लेके इनको अच्छे से बिल्कुल ऐसा कर दूं, बिल्कुल परफेक्ट, कि जब इनके बोर्ड के एग्जाम्स हो, अगर मैं यहाँ नहीं भी हूँ इनको असिस्ट करने के लिए, तो कम से कम ये कुछ तो कर पाए बच्चे। तो इसलिए मैं शाम को या दिन में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके इनका सिलेबस खत्म करा रही हूँ, उनका टेस्ट ले रही हूँ। वैसे तो मैंने इनसे बोला हुआ है कि आपके डाउट्स हों और मैं लीव पे हूँ तब भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, ऐसी बात नहीं है। बट स्टिल एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनका सारा सिलेबस खत्म करा दूँ। मैंने शाम को ना थोड़ा न्यूट्रिशियस चीज देनी शुरू कर दिया है। इसमें से मैं 10-12 मखाने खा लेती हूँ और थोड़े से चने खा लेती हूँ चाय के साथ। फैमिली अभी जो मैं आपसे बातें कर रही थी, आपने ध्यान से देखनी होंगी, हमारी ये दी और जीजू की फोटोज है, बहुत प्यारी फोटोज हैं। ये उनके एंगेजमेंट की फोटोज है। देख रहे हो कितना अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। जब ने बनाती जोड़ी है इन दोनों की। डॉक्टर ने बोला था जैसे आप सुबह उठते हो ना, अगर आपकी क्लासेस और आपके नाश्ते में थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा है तो आप प्रोटीन बिस्किट्स ले सकते हो मिल्क के साथ। तो आज मैंने ऑनलाइन प्रोटीन बिस्किट्स मंगाया है, जिसका टेस्ट मतलब ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, वो भी मीठे नहीं है। मतलब मेरा मीठा ना, आपकी नौबत भाभी का मीठा बिल्कुल बंद हो चुका है फैमिली। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान जो है ना वो मुझसे दूर हो गई है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है मैं एक भी ऐसा दिन नहीं चाहता तो मैं मीठा के बिना रह नहीं सकती थी, और अब मैं मीठा खा ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ। आप मुझे बताओ, अगर शुगर थोड़ी सी ज्यादा होती है प्रेगनेंसी में तो क्या हम बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकते मीठा? मतलब मुझे पता नहीं है। मतलब जैसे एक आध चम्मच गाजर का हलवा खा लिया या 1 चम्मच कुछ खा ले तो ऐसा कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मेरे को नहीं पता। ये वाले प्रोटीन बिस्किट डॉक्टर ने मुझे बोले थे तो मैंने मंगा लिए। मैंने सोचा कोई कुछ प्रोटीन चला जाए मेरी बॉडी में। सर्दी का मौसम है और उसमें सरसों का साग और साथ में मक्की की रोटी और उस पर बटर, ये मिल जाए तो बात ही क्या है। अब आप सोचोगे कि मैं खा रही हूँ बटर, मैं नहीं खा रही, ये पतिदेव को दे रही हूँ। मेरा तो बटर घी सब कुछ बंद हो चुका है। ये हो रही है बंदे की ऐश। थैंक्स बटर वाला। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इधर आइए जरा। अभी इस लड़की ने क्या किया, ये प्लेट यहाँ पड़ी हुई थी, ये दोबारा उठा के ले गई। व्लॉग बनाना है इसलिए। हाँ, मेरे एकदम से आइडिया आया ना, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। वेरी गुड। मेरा बटर घी सब कुछ बंद हो चुका है। वेरी गुड वेरी आपने मुझे कल गाजर का हलवा भी नहीं खाने दिया। नहीं खाएगी तू। हमारे घर में सब वीआईपी हैं। मतलब जो सबसे बड़ा वीआईपी ना हमारे घर का, वो है चीकू। ये मत समझो कि वो मतलब इसकी भी प्रेफरेंसेस है लाइफ में, हर चीज को लेके, खाने को भी लेके। इनको चाहिए होता है ताजा ताजा पनीर। ये बिल्कुल जो होता है ना दूध को फाड़ के जो पनीर निकालते हैं, वही चाहिए होता है। नॉर्मल चीज पनीर नहीं खाते ये भाई साहब। अब ये इनको आ चुकी है खुशबू। अरे अरे रुक जा भाई, गरम है। नाक कितनी तेज है, गरम है ना अभी बच्चे, गरम है अभी, ठंडा होने दे, अभी देते हैं। आजा आओ, चलो। आपका पनीर आ चुका है। स्पेशल मेन्यू आपका आज, ताजा ताजा पनीर। खाइए इसको। जिसको जैसे हरी सब्जियां एकदम से खाना अच्छा नहीं लगता ना, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वेजिटेबल सूप का जो मिक्सचर होता है वो बना के रख लो और फिर उसमें पानी ऐड करके पीते रहो। एक दिन में पिया भी जाता है। तो जो मम्मी ने बनाया एक सूप का मिक्सचर, और इसमें क्या क्या है वो मम्मी आपको बताएंगी। इस तरह सूप का मिक्सचर ना बना के फ्रिज में रख दिया मम्मी ने, और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के उसको लेती रहती हूँ। मैं आपने कैसे बनाया सूप, हमारी फैमिली को बताओ, ताकि वो भी ताकत भरे सूप पी सके अपने घर में बना के। इसमें टमाटर है, चुकंदर है और आंवला है, पालक है, बीन्स है, गाजर है। तो आपने ये बनाया कैसे? इसको पहले काट के धो के और थोड़ा टाइम वो विसिल लगवा दी कुकर में, फिर उसको ग्राइंडर से करके रख दिया। अब इसको थोड़ा सा पोषण लूंगी, इसमें पानी डालूंगी और नमक और वो डालूंगी काली मिर्च आपको दूंगी। धन्यवाद, बहुत टेस्टी खाना था। अगर आप चाहे तो आप मेरे लिए हलवा गरम कर सकते हैं। मीनाक्षी, पतिदेव को हलवा गरम करके दो। इसके साथ इससे मत करवाओ हलवा गरम। ये फिर ऐसे मन मन में गालियां देके हलवा गरम करेगी, मैं तो खा नहीं पा रही, पतिदेव खा रहे हैं। इससे मत करवाओ। अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। देखा फैमिली, आपने देखा कैसे पतिदेव मेरे से मजे ले रहे हैं। बताओ ऐसा हो सकता है कि पतिदेव को हजम ना हो? ऐसा लगता है आपको? मैं पतिदेव को हलवा दे रही हूँ उसमें, और मैं ऐसे कोई नजर लगा के नहीं दे रही। पतिदेव खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, तो मैं भी तो खुश रहूंगी। आज फाइनली रिपब्लिक डे के दिन सूर्य देवता जी के दर्शन हो चुके हैं। पता नहीं कितने दिनों बाद धूप निकली है। ऐसा लग रहा था कि जब हमारा लास्ट ईयर खत्म हुआ था उसके सारे सूर्य देवता चले गए थे, अब ऐसा लगा अब निकले इतने दिनों बाद।
आज विटामिन डी फाइनली मिलेगा, लेकिन वो ऐसे हो रहा था। तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा लेट उठी क्योंकि आज इतने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली थी, अदरवाइज मुझे सुबह सुबह 8 बजे उठना पड़ता है। पतिदेव ने मुझसे ना अभी अभी मांगा सुबह सुबह नींबू और मिल्क। ये मुझे समझ नहीं आया, लोगों को मैंने गर्म पानी पी तो देखा है या फिर लोगों को मैंने दूध पी तो देखा है, लेकिन नींबू और मिल्क ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये क्या मतलब, क्या आपने नई चीज शुरू करी है? ये एक नया बेसिकली क्या बोलते हैं देसी नुस्खा है। इट इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। 3 से 5 दिन करना होता है। अच्छा। के अंदर नींबू, वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी करना शुरू कर दो, ये मैं कर रहा हूँ अपने लिए। तो डिस्क्लेमर में नीचे डाल देता हूँ कि ये किसी को सजेशन नहीं है, ये मैं अपने लिए ऐसे ही, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया तो मैं ट्राई कर। 1 कप दूध और 1 नींबू निचोड़ कर उन्होंने अलग से कटोरी में लिया था। तो देखो सबकी बॉडी अलग होती है, तो जरूरी नहीं है पतिदेव को सूट रहा है तो आप भी करो, ठीक है? आप एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद ही करना है आपको करना है। फैमिली, मम्मी पापा और पतिदेव अभी अभी निकले हैं। हमारे एक रिलेटिव की तबीयत ठीक नहीं है तो वो हॉस्पिटल गए हैं, तो आज आपको वो व्लॉग में नहीं दिखेंगे। आज आपको पूरा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करना होगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी और आपको मैं डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं एक्चुअली में कैसे अपना पूरा दिन बिताती हूँ, क्योंकि आज मेरी क्लासेस तो है नहीं। आज है 26 जनवरी, तो आप सब अपनी भाभी नोबिता भाभी का दिन देखना पसंद करेंगे ना? भैया शाम तक आ जाएंगे, तो भैया आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगे। आप आज मेरे साथ और हमारे चीकू के साथ पूरा दिन बिताइए। ये हमारा चीकू सिंह जो है ये वेट कर रहा है कि मम्मी पापा भैया कहाँ चले गए। चीकू चीकू, मम्मी पापा भैया कहाँ चले गए? आने वाले हैं, आ जाओ, चलो अंदर चलो। नाई करने ले चले हम आपको, नाई करने नहीं। इसको ना इसको 2 चीजों से ना बहुत चिढ़ मचती है चीकू को हमारे। एक तो नहलाने का नाम ले लो और दूसरा इसको दही खिलाने का नाम ले दो। ऐसे घुर्राता है ये कि मतलब आपको लगेगा नहीं प्यारा वाला चीकू है, बिल्कुल चौड़ में आ जाता है ये, बहुत चला गई है। आपको एक डेमो दिखाऊं? मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। चीकू नाई करने चलते हैं, चलो नाई करने, चलो नाई करने, चलो नाई करने चलो। लगता है चीकू अपनी भाभी से ना डरता है, भाभी के सामने नहीं घुला रहा, बस जा नहीं रहा। भैया के सामने तो पूरा ये ऐसे वो जाता है, घुराता है उनके सामने जब नहाने की और दही की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फैमिली की छोटा बंडी या फिर छोटी धन्नो आने वाले हैं, तो मैंने ना ऑनलाइन एक बुक मंगवाई थी। तो मैंने बुक तो मंगा ली जोश में, लेकिन मैंने उसको 2-4 पेज पढ़े, उसके बाद फिर मैंने वो पढ़ी नहीं। एक्चुअली वो स्कूल की भी क्लासेस भी होती है ना ऑनलाइन, तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे, और आप सबके लिए वीडियो भी बनानी होती है, और आपको पता है वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है ना। तो मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ, कौन सी वाली बुक मैंने मंगवाई थी। और पीछे का थोड़ा सा फैला हुआ है, इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता ये साफ करने का, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो चल रहे हैं मेरे साथ, काफ़ी हेल्थ इश्यूज हैं जो चल रहे हैं। तो अभी वो बुक देखना आप। ये पूरा मेरी दवाइयों का थैला है, इससे भी और दवाइयाँ जो दूसरे रूम में पड़ी हुई हैं। तो मैंने ये वाली बुक मंगवाई थी क्योंकि ना बहुत ही मुझे मतलब अच्छी सी लगी थी देखने में, और उसका इंडेक्स भी बहुत अच्छा था। मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे अच्छे। मैंने आई थिंक शुरू के 3 चैप्टर्स भी पढ़े थे, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये बोलते मैंने बुक मंगाई है, कम से कम उसमें मेडिटेशन योगा के बारे में लिखा हुआ है, उसको पढ़ तो सही, कुछ तो फर्क पड़ेगा। मेडिटेशन का बहुत हेल्प होता है बेबी के उसमें, लेकिन मैंने कुछ करा ही नहीं अभी तक। फैमिली क्या करूं? अब मैं प्लान कर रही हूँ कि फाइनली ये बुक मैं पढ़ना शुरू करूंगी। थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तो पढ़ूंगी कम से कम, ताकि कुछ बेबी के अंदर भी अच्छी बातें जाएं इसमें। लेकिन मैंने इतना जरूर पढ़ा था कि एक टाइम के बाद ना जो आपका बेबी होता है वो आपकी आवाज को ना पहचानना शुरू कर देता है। जो आप उससे बोलते हो, आप उससे बातें करते हो, तो वो चीज से रिलेट कर पाता है। उसको पता है कि मैं अपनी मम्मी से बातें कर रहा हूँ। तो आप अपनी बेबी से कॉन्वर्सेशन किया करो, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग है, जो भी उससे बात किया करो, तो बेबी सब सुनता है। ये हमारे चीकू सिंह पहले ही एक्टिव हो गए, इनको पता है कि भाभी कैमरे के आगे कुछ बोलने वाली हैं, तो इनको तो पूरी फुटेज चाहिए, है ना? पूरी फुटेज चाहिए ना आपको, तो ये साथ में आ गए हैं। अच्छा फैमिली, आप मुझे एक बात बताओ, मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आप, हमारी फैमिली मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। सबसे पहले मेरे को ना मेरे माइंड में नेम चल रहा है, क्या क्या नाम रखूंगी। छोटा बंटी हुआ तो क्या नाम रखना चाहिए, छोटी धन्नू हुई तो क्या नाम रखना चाहिए। तो आपके अगर माइंड में अच्छे नेम्स है ना, बहुत अच्छे, और हाँ ए से ना कम बताना नाम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेबी का नाम ए से ना हो। वो वाइवा और टेस्ट होता है ना, तो सबसे पहले उन बच्चों को बुलाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती। तो आगे माइंड में जो अच्छे नेम्स है ना, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए, और बिल्कुल यूनिक नेम्स होने चाहिए, मतलब बहुत कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज तो ये है आपके लिए, जो आपका टास्क है, जो आपको करना है, ठीक है? दूसरा, मेरे को ना पता है क्या होता है, रात को ना मेरे को थोड़ी ना सोने में दिक्कत होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमने साइड पे ऐसे लेट रहे हैं, तो यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो क्या यहाँ पे जो जितनी भी मम्मियाँ हैं, जो ऑलरेडी मम्मियाँ बन चुकी हैं, मैं तो पहली बार ही मम्मी बन रही हूँ, तो क्या उनके साथ भी ऐसे कभी हुआ है साइड में ऐसे बहुत ज्यादा पेन, जैसे हम लेटे एक जगह साइड में पेन होना शुरू हो जाता है? तो अगर आपको इसके कुछ सोल्यूशन पता है, रेमेडीज पता है, तो प्लीज मुझे वो भी बताओ, ताकि आपकी नोबिता भाभी सो सके। मैं ना रात को सो नहीं पाती, बिल्कुल नहीं सोती मैं रात को,
वैसे तो फीलिंग है बहुत मतलब अच्छी है। मैं मूवीज में देखती थी और अपने आसपास देखती थी कि होता ना बेबी बम्प आता था और लड़कियां चलती थी और फाइनली मैं भी मम्मी बनने वाली हूँ। फीलिंग तो बहुत अच्छी है। और छोटा बंदी छोटी धन्नो ना, पता है ज्यादा ना रात को ही किक्स मारती है मेरे को। जब मैं मेरे सोने का टाइम होता है ना तभी किकिंग शुरू होती है उसकी। इससे पता चलता है कि वो बहुत शरारती है। आपके ना बताना मत, आपके ना भैया के ऊपर ही है। भैया बहुत शरारती थे बचपन में, बहुत ज्यादा उधम मचाते रहते थे। कभी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहे हैं, कभी दूसरी बिल्डिंग से नीचे कूद रहे हैं। मम्मी बताती थी कि एक जगह तो खाना खाते ही नहीं थे वो। तो फाइनली जो भी आने वाली है वो के भैया के ऊपर गया है। उसको बड़ा मजा आता है अपनी मम्मी को परेशान करने में। कोई बात नहीं बेटा, तो एक बार आ जा, फिर देख मैं तेरे को सीधा करती हूँ। कोई बात नहीं, भैया को तो सीधा करने पाई तेरे, लेकिन तेरे को तो मैं कर ही दूंगी। पॉलिथीन तो मैंने आपको दिखाया था, है ना। और मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें से एक दवाई मैं भी लेने वाली हूँ। मैं ना आपके भैया के एक चीज के पीछे पड़ी हुई हूँ। मतलब मेरी ना एक बड़ी डिमांड है उनसे। आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो ये वाली पूरी अलमीरा भरी हुई है, ठीक है। ये वाली पूरी अलमीरा भरी हुई है। और ये जो तीसरी वाली है इसमें भी आपके भैया के सूट्स हैं। मतलब इस वाले में ही है उनके वैसे, लेकिन वो दो मेरे हैं। अब अंदर जगह ही नहीं बची रखने के लिए, तो मेरे को बीन बैग्स पे ही अपने कपड़े रखने पड़ गए हैं। देख रहे हो आप, मैंने ना टोपी पहन ली, मेरे को ठंड लग रही थी। अच्छा, तो मैं आप ये बोल रही थी कि आप बताओ, मैं भैया आपके भैया के पीछे पड़ी हुई हूँ कि ये 3 जो कबर्ड्स हैं ये छोटी पड़ेंगी, क्योंकि भी छोटा बेबी आने वाला है। तो उसके लिए एक और कपड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? हम उसके कपड़े कहाँ फिट करेंगे? बल्कि छोटे बच्चों के तो इतने सारे कपड़े होते हैं उसके। मेरे को आपको पता है, मेरे को ना बहुत शौक है कि बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊं मैं अपने बच्चों को। अगर लड़की होगी तो बड़ी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स, उसके बैंड्स, और लड़का होगा तो उसको भी बिल्कुल ना मतलब बिल्कुल टशन में बिल्कुल स्टाइलिश बना के रखना है। तो उसके लिए पूरी एक कपड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? बल्कि एक कपड़ भी कम है, लेकिन अभी तो आपकी भाभी बस एक कपड़ की डिमांड कर रही है। तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ, कहाँ गलत हूँ? तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया नौबत भाभी बिल्कुल सही कह रही है, एक और कबर्ड बनवाओ यहाँ पे, और वहाँ पे छोटे बेबी के कपड़े आएंगे। और क्या, फिर वो कहेगा मम्मी आपने हम मेरे लिए तो कुछ करवाया ही नहीं। और ये जो आप मेरे सारे कपड़े देख रहे हो ना, ये मेरे पहले के कपड़े हैं, पता है आपको, जो इनमें से मुझे एक भी नहीं आएगा। नए कपड़े तो मैंने लेने बंद ही कर दिए हैं। अब मैं वही बस 3-4 कपड़े पहनते रहती हूँ। नए कपड़े लेने का फायदा ही नहीं है, अभी वेट तो बढ़ना ही है ना। तो इतने बड़े बड़े ट्रिपल एक्सेल साइज लेके फायदा ही क्या? लेके रख लो, वो बाद में फिर बेकार चले जाएंगे। तो अभी जब तक छोटा बेबी होने वाला है तब तक मैंने सोचा मैं ये वाले बड़े बड़े कपड़े पहन लूं। हमारे रूम में ना ऑलरेडी फैमिली बहुत लाइट्स लगी हुई हैं। तो आपकी भाभी ना रिंग लाइट और जो बाकी लाइट्स यूज करते हैं लोग व्लॉग्स बनाने के लिए, कुछ भी मैं यूज ही नहीं करती, क्योंकि वो पहले लाइट्स लगाओ, मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें। और आपको पता है कि आपकी भाभी अभी भी क्लासेस लेती है, और अभी भी आपको पता है ब्लॉग बनाने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है, स्कूल का बहुत सारा, मतलब हद से ज्यादा काम करना है मुझे। अभी के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि पतिदेव भी नहीं है, पतिदेव को आप सबको देखना होगा, है ना। तो अभी मैं जाती हूँ और आप सबसे अलविदा लेती हूँ। आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने सबका ख्याल रखिए, क्योंकि अभी क्या है ना, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बिल्कुल जब तक इमरजेंसी ना हो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले खराब हो रहे हैं लोगों के, जुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्लीज़ आप घर से मत निकलना, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और जाने से पहले एक बार बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय फैमिली।